रुक जा, बंद करो अभी। है ना, तो करिए ना। सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स आर एज फॉलोज। पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यूनियन में चाहे ए को पहले रखिए या बी को पहले रखिए, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ये दोनों इक्वल होता है। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। तीसरा ए यूनियन ए इक्वल टू ए। इसे हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ। चौथी प्रॉपर्टी ए यूनियन फाई इक्वल टू ए एंड ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है, यह यू के बराबर होता है। इसका कोई बहुत स्पेशल नाम नहीं है। इसे आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फाई एंड यू। प्रॉपर्टीज ऑफ फाई एंड यू। प्रॉपर्टीज ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट यू। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद हम इंटरसेक्शन के बारे में बताते हैं। जिस तरह से यूनियन एक ऑपरेशन था सेट पर, उसी तरह से इंटरसेक्शन भी एक ऑपरेशन है, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। द intersection of two sets capital A and capital B is also a set which consists of the elements which are
common in A and B। जो एलिमेंट सेट ए और सेट बी में कॉमन होते हैं उन एलिमेंट्स के सेट को हम ए और बी का इंटरसेक्शन कहते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ A and B is denoted by A और उल्टा U जैसा बना देते हैं A intersection B and is defined by A intersection B is equal to X such that X is element of A and X is element of B। ध्यान रखना यूनियन के डिफिनेशन में मैंने यहाँ पर R लगाया था और इंटरसेक्शन में एंड का मतलब होगा कि जो एलिमेंट ए और बी दोनों में होंगे वही इंटरसेक्शन में होंगे। और यूनियन में क्या बताया गया था, अगर कोई एलिमेंट चाहे ए में हो तो भी यूनियन में होगा, चाहे बी में हो तो भी यूनियन में होगा, चाहे दोनों में तो भी यूनियन में होगा। तो इंटरसेक्शन और यूनियन में ही डिफरेंस है डिफिनेशन में कि यूनियन में ए यूनियन बी के डिफिनेशन में मैंने बताया था कि सब कुछ यही था, केवल यहाँ एंड के जगह पर आर लिख दिया गया था। और इंटरसेक्शन में ये है, जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 and B is equal to 2 3 4 5, then A intersection B। अब जो एलिमेंट ए और बी दोनों में होंगे वही ए इंटरसेक्शन बी में रहेंगे। तो 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन नहीं आएगा। 2 ए में भी है और बी में भी है, इसलिए 2 आ जाएगा इंटरसेक्शन बी में। 3 एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, इसलिए 3 भी आ जाएगा। अब इसके बाद इसका 4 और 5 इसमें नहीं है तो नहीं आएगा इसमें। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी में ये दो एलिमेंट्स हो गए 2 और 3। अब इंटरसेक्शन का जो वेन डायग्राम है, पहले तो हम यूनिवर्सल सेट बना लेंगे जिसको हम रेक्टेंगल से बनाते हैं। यह यूनिवर्सल सेट है और मान लिया कि यह सेट कैपिटल ए है और ये सेट कैपिटल बी है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन है? कॉमन ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। तो यह जो शेडेड पोर्शन है इसी को हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम डिसजॉइंट सेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B is equal to phi, that is A and B have no common element, no common elements,
इसका अगर हम वेन डायग्राम बनावें तो जैसे मान लिया कि यह हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट कैपिटल ए है और ये बी सेट है। तो इन दोनों में क्या है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि कॉमन कुछ नहीं है। तो यह वेन डायग्राम है डिसजॉइंट सेट का, यह डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम है। अब अगर आज के वीडियो में अगर कुछ समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें।